वेलकम दोस्तों, बहुत स्वागत है आज की एक और शानदार वीडियो में। आज बात करने वाले हैं कितना होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। अगर दोस्तों स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप एफएनओ के अंदर करते हैं, स्टॉक ऑप्शंस करते हैं या इंडेक्स ऑप्शन करते हैं या आप कैश खरीदते हैं, कितना स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए, ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही शानदार इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ताकि अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। अब दोस्तों हम बात चालू करते हैं कितना स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसका पैरामीटर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कितना स्टॉप लॉस आप झेल सकते हैं, यानी आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है। तो ये चीज आप खुद डिसाइड करेंगे, लेकिन मैं आपको एक गाइडेंस दे सकता हूं कि कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए। देखिए, अगर आप स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप अपनी प्रीमियम के ऊपर कभी स्टॉप लॉस मत लगाना, वो हिट हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, आपकी 80-90% सौदे में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि आप गलत जगह स्टॉप लॉस लगा रहे हो। आपको गलत जगह बताया गया है, उसके पीछे बहुत बड़ी गेम चलती है, वो आपको मैं बताऊंगा। तो अब क्या करना है, आपको जब भी स्टॉक खरीदे हमेशा स्टॉक के ऊपर यानी उसके इक्विटी प्राइस के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाओ। आपने मान लीजिए कोई अभी इक्विटी चल रही है आपकी 100 रुपये पे और आपने उसकी 120 की कॉल ली हुई है। एक एग्जांपल से समझो, 100 रुपये इक्विटी की प्राइस चल रही है, आपने 120 यानी 20 पॉइंट ऊपर की आपने कॉल बाई की हुई है। अब आप स्टॉप लॉस ना 120 के ऊपर मत लगाओ, आप स्टॉप लॉस लगाओ 100 रुपये इक्विटी प्राइस के ऊपर, क्योंकि इक्विटी प्राइस ही है जो ऑप्शंस को चला रहा है। मेन है इक्विटी, ये मदर है, इस मदर के ऊपर स्टॉप लॉस लगेगा, ना कि 120 के ऊपर। तो अब आपको क्या करना है, आपने सोचा कि भाई यार ये स्टॉक्स का आप चार्ट देखो कि यार ये अगर 90 रुपए से नीचे आ जाएगा या 95 से नीचे आ जाएगा तो मैं ये 120 वाली अपनी ऑप्शंस को बेच दूंगा। तो स्टॉप लॉस हमेशा कहाँ होना चाहिए, मदर के ऊपर होना चाहिए। ये चीज आप गांठ बांध के सुनो। बैंक निफ्टी में भी सेम यही चीज करो, स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी के ऊपर होना चाहिए, ना कि आपकी ऑप्शंस की यानी उसकी प्राइस के ऊपर नहीं होना चाहिए। बैंक निफ्टी की कोई कॉल 400 रुपए की, उस पर स्टॉप लॉस मत लगाना बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी अगर आपकी 45,000 अभी है, आपको पता है 500 पॉइंट टूटने के बाद इसका हडल है और ये वहां से नीचे और गिर सकता है, वीकनेस आ जाएगी अब बैंक निफ्टी में। तो आप 4400 से 500 पॉइंट नीचे 44,500 पे आप स्टॉप लॉस रख दो। उस टाइम पे आपकी ऑप्शंस की जो भी प्रीमियम होगी आप बेच दोगे, ये अपने दिमाग में सेट कर लो। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लीजिए, मैं लाइव एग्जांपल आपको दे देता हूं। आप मान लीजिए अभी लेट सपोज आप एसबीआई का ही स्टॉक अभी उठा लीजिए, अभी आई थिंक 600 रुपए का प्राइस उसका चल रहा है। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए आप समझो। 600 रुपए का है, आपने 640 की कॉल इसकी ली हुई है एसबीआई की। अब आप 640 को मत देखो, ले लिया आपने, बहुत बढ़िया। अब आप 600 जो एसबीआई का प्राइस चल रहा है उसके ऊपर या नीचे स्टॉप लॉस लगाओ अपने दिमाग में। अब वो स्टॉप लॉस स्क्रीन पे तो लगेगा नहीं। अब आपने कहा यार भाई ये 580 आ जाएगा ना तो एसबीआई जो है वीक हो जाएगा, अब मैं अपनी फिर कॉल को बेच दूंगा। तो ये बेसिक सी चीज आप समझ लो, एसबीआई पे लगेगा स्टॉप लॉस उसके इक्विटी पे। तो आप जैसे ही वो 580 आया, आपने अपनी 620 की कॉल को बेच देना है, चाहे वो जो भी प्राइस आपको मिल रहा बेच दो। ये है स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका। बहुत लोग बेवकूफ़ी करते हैं, वो 620 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं, यानी जो आपने ऑप्शंस की प्रीमियम है उस पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। भाई 620 की जो आपने कॉल खरीदी हुई है उस पर स्टॉप लॉस लगाओ तो बहुत फ्लक्चुएशन होता है, उसमें 50% का स्टॉप लॉस तो आपका यूं ही निकल जाएगा, 15 मिनट में ही आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। तो कभी भी ऑप्शंस की प्रीमियम पे स्टॉप लॉस मत लगाना। स्टॉप लॉस लगाना है तो उसको इक्विटी पे लगाओ, यानी जो मदर है, मैंने आपको बताया इक्विटी मदर है, तो मदर पे आप जो है स्टॉप लॉस लगाओ। ये एक बेसिक सी थ्योरी है जो बैंक निफ्टी में भी अप्लाई होती है और स्टॉक्स के अंदर भी होती है, निफ्टी के अंदर भी होती है, सभी में ये फॉर्मूला लागू होता है। इतनी बेसिक सी बात दोस्तों आपको मैंने मार्केट के अंदर, ये बात तो बहुत बेसिक है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको आज ही से अपने सौदों में अप्लाई करना चालू करो। हमेशा मदर के ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ, उसका चार्ट पैटर्न देखो, उसके चार्ट के अकॉर्डिंग काम करो, न कि ऑप्शंस की प्रीमियम के अंदर।
तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो जरूर बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू।